सोमपुर गांव शांति की एक तस्वीर था। हरे भरे खेतों के बीच बसा जिंदगी आराम से चलती थी। हवा में हंसी गूंजती थी, हल्की सी हवा के साथ। गांव वाले, उनके चेहरों पे पीढ़ियों का ज्ञान था, अपनी परंपराओं को मानते थे। वो अलौकिक शक्तियों में, अनदेखी ताकतों में यकीन रखते थे जो उनकी जिंदगी चलाती थी। उनमें से रहते थे डॉक्टर आर्यन, विज्ञान के आदमी। उनका घर अलग था, पुराने घरों के बीच आधुनिकता का सबूत। डॉक्टर आर्यन अपनी तेज नजरों और शक की मुस्कान के साथ अपने ही गांव में एक बाहरी इंसान थे। वो उनके विश्वासों को अंधविश्वास मानते थे, तर्क और कारण से चिपके रहते थे। डॉक्टर आर्यन हमेशा इंसानी दिमाग की ताकत में यकीन रखते थे। वो आत्माओं और श्राप की गांव वालों की कहानियों पे हंसते थे। विज्ञान ही एकमात्र सच्चाई है, वो कहते थे। उनका क्लिनिक नए मेडिकल इक्विपमेंट से भरा, मॉडर्न मेडिसिन में उनके अटूट विश्वास का प्रतीक था। उन्होंने अपनी जिंदगी इंसानी शरीर के रहस्यों को सुलझाने में लगा दी थी। डायग्नोसिस की निश्चितता और ट्रीटमेंट्स के असर में सुकून पाते थे। गांव वाले उनके तरीकों से थोड़ा डरते थे, पर उनके आत्मविश्वास और उनके ट्रीटमेंट्स से मिलने वाली राहत की तरफ खींचे चले जाते थे। वो एक पहेली थे जिन पर वो धीरे धीरे भरोसा करने लगे थे। फिर बीमारी आई। धीरे धीरे शुरू हुई, जैसे एक धीमी आंधी जो सब कुछ तबाह कर देती है। एक जिद्दी खांसी जिसने उनकी पत्नी माया के कमजोर शरीर को जकड़ लिया। खांसी इतनी भयानक थी कि हर सांस एक संघर्ष बन गई। उसकी हंसी, जो कभी उनकी जिंदगी का संगीत थी, दर्द से खामोश हो गई। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द और निराशा थी। डॉक्टर आर्यन डर के मारे देखते रहे, जैसे उनकी दुनिया बिखर रही थी। उनकी आंखों में चिंता और दिल में एक अजीब सा डर था। उनका दिमाग, जो डायग्नोस और ट्रीट करने के लिए ट्रेन था, कोई हल नहीं ढूंढ पा रहा था। हर कोशिश नाकाम हो रही थी। दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा था। हर नई दवा एक नई उम्मीद लेकर आती, लेकिन फिर वही निराशा। माया हर दिन कमजोर होती जा रही थी। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। निराशा उनके दिल को कुतर रही थी। उनके विश्वासों पर शक का साया पड़ रहा था। क्या वो कभी माया को ठीक कर पाएंगे? क्या साइंस के दायरे से बाहर कुछ ऐसा था जिसे वो नजरअंदाज कर रहे थे? क्या कोई ऐसी शक्ति थी जिसे वो समझ नहीं पा रहे थे? एक डरावना ख्याल उनके दिमाग में आया। क्या होगा अगर गांव वाले सही थे? क्या उनकी मान्यताएं और विश्वास सही थे? माया की बीमारी की खबर बाबा काली तक पहुंची, जो गांव के बाहर एक घने जंगल में एकांत में रहते थे। बाबा काली एक रहस्यमयी तांत्रिक थे, जिनकी शक्तियों के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं। एक रहस्यमयी तांत्रिक जो गांव के बाहर रहता था। उसकी झोपड़ी घने जंगल के बीचों बीच थी, जहां रात के अंधेरे में भी डरावना सन्नाटा पसरा रहता था। वो रहस्य में घिरा एक ऐसा व्यक्ति था जिससे लोग डरते भी थे और मानते भी थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी भयभीत कर सकती थी। गांव वाले उसकी शक्तियों के बारे में, आत्माओं से बात करने की उसकी क्षमता के बारे में फुसफुसाते थे। वे कहते थे कि बाबा काली आत्माओं से संवाद कर सकते हैं और उनकी मदद से लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। डॉक्टर आर्यन निराश और उम्मीद की एक किरण से चिपके हुए उसकी मदद लेने का फैसला किया। माया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टरों के पास कोई उपाय नहीं था। मुलाकात एक अजीब सी खामोशी में हुई। डॉक्टर आर्यन ने बाबा काली के सामने अपनी व्यथा रखी और बाबा काली ने ध्यान से उनकी बात सुनी। बाबा काली ध्यान से सुनते रहे जब डॉक्टर आर्यन ने अपना दुख बताया। उनकी आंखों में एक गहरी समझ और सहानुभूति थी। तुम्हारी पत्नी फंसी हुई है, बाबा काली ने आखिरकार कहा। उनकी आवाज बुढ़ापे से भारी थी। एक बुरी आत्मा ने उसे फंसाया है। उनकी आवाज बुढ़ापे से भारी थी और उनके शब्दों में एक अजीब सी गंभीरता थी। आर्यन ने घबराते हुए पूछा, क्या कोई उपाय है? एक बुरी आत्मा ने उसे फंसाया है। बाबा काली ने बताया कि यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और उसे निकालने के लिए एक विशेष तांत्रिक क्रिया करनी होगी। उसने एक पुराने रिचुअल के बारे में बताया जो पीढ़ियों से तांत्रिकों द्वारा किया जाता रहा है। यह क्रिया आत्माओं को शांत कर सकती है और माया की सेहत वापस ला सकती है। एक तांत्रिक क्रिया जो आत्माओं को शांत कर सकती है और माया की सेहत वापस ला सकती है। बाबा काली ने डॉक्टर आर्यन को इस क्रिया के लिए तैयार रहने को कहा, क्योंकि यह आसान नहीं होगा और इसमें बहुत धैर्य और साहस की आवश्यकता होगी। डॉक्टर,
आर्यन दुविधा में थे। उनका वैज्ञानिक दिमाग इस सब की बेतुकी बातों के खिलाफ था। फिर भी अपनी मरती हुई पत्नी को देखकर उनका दिल तड़प रहा था। उन्होंने रात भर सोए नहीं, तर्क और मजबूरी के बीच फंसे हुए। जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने अपना फैसला कर लिया। वो तंत्र की अजीब दुनिया में डूब गए, ऐसे रिचुअल्स करते हुए जो उन्हें समझ नहीं आते थे, ऐसे मंत्र पढ़ते हुए जिनसे उनकी रूह कांप जाती थी। हवा, धूप और अनजाने के बोझ से भारी हो गई। ये एक ऐसी दुनिया में जाना था जिसे उन्होंने हमेशा नकारा था, एक ऐसी दुनिया जहां लॉजिक का कोई दम नहीं था। दिन हफ्तों में बदल गए। रिचुअल्स चलते रहे, हर एक पिछले वाले से ज्यादा अजीब और परेशान करने वाला। फिर कुछ अनपेक्षित हुआ। माया में ठीक होने के लक्षण दिखने लगे। उसके चेहरे पर रंग वापस आया, उसकी खांसी कम हुई और उसकी आंखों में चमक लौट आई। डॉक्टर आर्यन बहुत खुश हुए, पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। गांव जो कभी शांत था, अब डर से घिरा हुआ था। जानवर रहस्यमयी तरीके से मरे हुए पाए गए, फसलें सूख गईं और मर गईं, और सोमपुर पर एक अप्राकृतिक खामोशी छा गई। गांव वाले आपस में फुसफुसाते थे। उनकी उंगलियां डॉक्टर आर्यन के घर की तरफ इशारा करती थी। गांव वालों ने अपनी बदकिस्मती का इल्जाम डॉक्टर आर्यन के काले जादू से खेलने पर लगाया। डर और शक उनकी आंखों में था। जब वो उन्हें देखते थे, उनका रक्षक अब विनाश का कारण बन गया था। डॉक्टर आर्यन अपराध बोध और डर से घिरे हुए खुद में सिमट गए। उन्होंने माया को बचाया था, लेकिन किस कीमत पर? इल्जाम हर दिन बढ़ते गए। उनकी बेगुनाही की दलीलें अनसुनी हो गईं। उन्होंने उसे बाबा काली की झोपड़ी में जाते देखा था, अजीब रिचुअल्स होते देखे थे। तर्क और अंधविश्वास के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी, और डॉक्टर आर्यन खुद को अपने ही बनाए हुए एक बुरे सपने में फंसा पाया। अपराध बोध और निराशा से परेशान डॉक्टर आर्यन बाबा काली से जवाब मांगने गए। बूढ़े तांत्रिक ने बस मुस्कुराया, एक ठंडी जानकार मुस्कान। आत्माओं को कीमत चाहिए होती है, उसने कहा। उसकी आवाज धुंधली झोपड़ी में गूंजी। तुमने शक्ति का स्वाद चखा है, उसका आकर्षण महसूस किया है। अब तुम्हें चुनना होगा, तुम्हारी इंसानियत या तुम्हारा बदला। इन शब्दों ने डॉक्टर आर्यन के अंदर एक आग लगा दी, गुस्से और निराशा का एक जबरदस्त मिश्रण। उन्होंने अपनी पत्नी की जिंदगी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था, अपने विश्वास, अपनी प्रतिष्ठा, और अब वो उन पर इल्जाम लगाने की हिम्मत करते हैं। बदलाव पूरा हो गया था। विज्ञान का आदमी अब नहीं रहा, उसकी जगह एक बदले की आग में जलता हुआ इंसान था। रात चीखों से टूट गई। यह एक ऐसी रात थी जिसे कोई भी भूल नहीं सकता था। गांव वाले डर के मारे देखते रहे, जैसे उनके घर आग की लपटों में घिर गए। हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। लोग अपने परिवार और सामान को बचाने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर आर्यन, उनकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से जल रही थीं। उन पर अपना गुस्सा उतारा। वह अब वही वैज्ञानिक नहीं थे जिसे गांव वाले जानते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी और शक्ति ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया हो। हवा एक अनदेखी ऊर्जा से भर गई, उन काली शक्तियों का प्रमाण जिन पर अब उनका कब्जा था। पेड़ हिल रहे थे और हर तरफ एक अजीब सी सिहरन थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति उनके गुस्से का जवाब दे रही हो। जब धूल बैठ गई, सोमपुर बस एक जलता हुआ खंडहर था। हर तरफ राख और धुएं का गुब्बार था। गांव की गलियां जो कभी जीवन से भरी रहती थीं, अब वीरान और सुनसान थीं। गांव वाले जो बच गए, भाग गए अपने साथ आर्यन के बदलाव की डरावनी कहानी लेकर। वे जानते थे कि अब उनका गांव कभी पहले जैसा नहीं होगा। हर किसी के दिल में डर और अनिश्चितता थी। विज्ञान का आदमी एक राक्षस बन गया था। एक डरावनी कहानी जो धीमी आवाज में सुनाई जाती है, तर्क और पागलपन के बीच की पतली रेखा की याद दिलाती है, और शक्ति की भयानक कीमत की। यह कहानी अब हर किसी की जुबान पर थी, एक चेतावनी के रूप में। गांव वीरान रहा। आर्यन की बदले की आत्मा से प्रेतबाधित इंसानी दिल में छिपे अंधेरे का एक डरावना सबूत। यह गांव अब एक भूतिया जगह बन गया था, जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। डॉक्टर आर्यन की कहानी अब एक मिथक बन चुकी थी, जो आने वाली पीढ़ियों को सुनाई जाती थी।